ये है चैनल 91 प्लस नेटवर्क और आप देख रहे हैं न्यूज 91। न्यूज 91, आवाज हम सबकी। नमस्कार, मैं हूं अब्बास अली रिजवी और आप देख रहे हैं न्यूज 91 राजस्थान। न्यूज 91 के टी टाइम बुलेटिन में आपका स्वागत है। प्रदेश और संभाग की ताज़ा तरीन खबरें देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। आइए खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले एक बार नजर डालते हैं अभी तक की टॉप हेडलाइंस पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं जनार्दन राय नागर विद्यापीठ, नेक से ए ग्रेड प्राप्त डीम्ड यूनिवर्सिटी। सरकारी शिक्षक पर छात्रा ने लगाए अश्लील हरकतें करने का आरोप। पुलिस ने पॉक्सो एक्ट सहित विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर अध्यापक के खिलाफ शुरू की जांच। उदयपुर में विश्व शांति दिवस पर हुआ विरोध प्रदर्शन, गाजा पर हमले रोकने की उठी मांग। नाथद्वारा विधायक विश्वराज सिंह मेवाड़ ने एनसीईआरटी को दी चेतावनी, कहा इतिहास के साथ छेड़छाड़ करना बंद करें। सरकारी स्कूलों के भवनों और जर्जर कक्षों के गिरने का सिलसिला जारी। कोटड़ा में एक और स्कूल भवन के 2 कक्ष भरभरा कर बह गए। आइए खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं और विस्तार से नजर डालते हैं सभी खबरों पर। सबसे पहले बात करते हैं फतेहनगर में एक सरकारी शिक्षक पर लगे गंभीर आरोपों से जुड़ी खबर पर। फतेहनगर में एक छात्रा ने शिक्षक पर गंभीर आरोप लगाते हुए बताया कि शिक्षक के द्वारा उसके साथ मारपीट की गई। यही नहीं, छात्रा का कहना है कि पूर्व में भी ये शिक्षक उसके साथ अश्लील हरकतें कर चुका है। शील भंग करने के आरोप और पॉक्सो एक्ट के तहत पुलिस ने इस आरोपी शिक्षक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। वहीं इस शिक्षक की हरकतों से गुस्साए ग्रामीणों ने फतेहनगर बंद करते हुए प्रदर्शन किया है और आरोपी शिक्षक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग शुरू कर दी है। उदयपुर जिले के फतेहनगर स्थित राजकीय बालिका उच्च प्राथमिक विद्यालय में पढ़ाने वाले एक सरकारी शिक्षक पर छात्रा ने मारपीट करने और उसकी लज्जा भंग करने का आरोप लगाया है। 10वीं कक्षा की इस छात्रा का कहना है कि दस्तावेज मंगाने के नाम पर आरोपी शिक्षक जगदीश प्रसाद सिंघल ने उसके साथ मारपीट की, जिसके चलते उसकी तबीयत बिगड़ गई। इलाज के दौरान भी ये शिक्षक अस्पताल पहुंच गया। ऐसे में नाराज परिजनों ने इस शिक्षक को थप्पड़ जड़ दिया। वहीं इस पूरे मामले की जानकारी सामने आने के बाद ग्रामीणों और समाजजनों ने आरोपी शिक्षक के खिलाफ धरना प्रदर्शन करते हुए बाजार बंद करवा दिए और विरोध प्रदर्शन करते हुए आरोपी शिक्षक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग की जा रही है। पूरे मामले की जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने शिक्षक के खिलाफ विभिन्न धाराओं के साथ पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। छात्रा के साथ हुई इस मारपीट के बाद पूरे फतेहनगर क्षेत्र में गुस्से का माहौल है। ग्रामीणों ने बड़ी संख्या में अस्पताल पहुंचने के साथ ही शिक्षक के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया था। वहीं बुधवार को एक बार फिर से फतेहनगर के बाजार बंद कराते हुए आरोपी शिक्षक के खिलाफ धरना प्रदर्शन करते हुए इसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की जा रही है। इधर पुलिस ने भी इस पूरे मामले में गंभीरता दिखाते हुए आरोपी शिक्षक जगदीश प्रसाद सिंघल के खिलाफ पॉक्सो एक्ट की विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज करते हुए जांच शुरू कर दी है। हालांकि शिक्षक ने इन आरोपों को नकारते हुए कहा है कि वो सिर्फ दस्तावेज इकट्ठा कर रहा था। ऐसे में दस्तावेजों के नाम पर उसे एक चपत जरूर लगाई थी, लेकिन इसको लेकर इतना बड़ा विवाद करना सही नहीं है। Sir Pradampat Singhania University, an initiative of JK Cement Limited. Join BTech, B Design, BCA, BBA, BBA, LLB, MTech, MBA and PhD program. आइए रुक करते हैं अगली खबर का। उदयपुर में विश्व शांति दिवस पर विरोध प्रदर्शन करते हुए गाजा पर हो रहे हमलों को रोकने की मांग की गई है। बुधवार को विश्व शांति दिवस के मौके पर विभिन्न संगठनों ने मिलकर इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष के विरोध में संयुक्त रूप से प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने भारत सरकार से मांग की है कि वो अन्यायकारी युद्धों के विरोध में
स्पष्ट रुख अपनाए और वैश्विक स्तर पर शांति की पैरवी भी करे। विश्व शांति दिवस के मौके पर उदयपुर में सैकड़ों लोगों ने एकत्र होकर वैश्विक युद्धों के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। इस धरना प्रदर्शन का मुख्य उद्देश्य गाजा पट्टी में इजराइल के द्वारा किए जा रहे नरसंहार को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय पर दबाव बनाना था। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि इजराइल ने अमेरिकी हथियारों के दम पर 60,000 निर्दोष फिलिस्तीनियों, बच्चों, महिलाओं और बुजुर्गों की जान ले ली है और पूरी मानवता इस घटना को लेकर शर्मसार है। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि अमेरिकी साम्राज्यवादी नीति ही विश्व अशांति की जड़ है। रूस यूक्रेन युद्ध, भारत पाकिस्तान समिति संघर्ष, ईरान यमन पर अमेरिकी हमले, थाईलैंड कंबोडिया की झड़पें और चीन ताइवान के बीच तनाव को लेकर प्रदर्शनकारियों ने भारत सरकार की भी आलोचना की। उन्होंने इस वैश्विक अन्याय के विरुद्ध कोई मजबूत और मानवीय रुख नहीं अपनाया, ये कहना है प्रदर्शन कर रहे लोगों का। इसके उलट देश में मणिपुर, कश्मीर जैसे आंतरिक संकट हैं और आदिवासी तथा आम नागरिक जन अधिकारों की बात करना है, जबकि उसे दबाने का काम किया जा रहा है। ज्ञापन राष्ट्रपति के नाम सौंपते हुए मांग की गई कि भारत को हथियारों की होड़ का हिस्सा नहीं बनना चाहिए, बल्कि वैश्विक शांति का पक्षधर बनना चाहिए। संयुक्त राष्ट्र जैसी संस्थाओं को मजबूत किया जाए और युद्धों की जगह संवाद और न्याय पर आधारित व्यवस्था को प्राथमिकता दी जाए। जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि आज ही के दिन किस तरीके से साम्राज्यवादी ताकतों ने जापान को तबाह करने की कोशिश की, आज इस पूरी दुनिया उसी परमाणु बम के उस पर खड़ी है। और जिस तरीके से साम्राज्यवादी अमेरिका पूरे देशों को धमकी दे रहा है, खास करके प्राकृतिक संसाधनों की लूट करने के लिए, और कैसे उनके संसाधनों को लूटा जा सकता है उसको लेके पूरे जो देश हैं उन देशों को दबाने की कोशिश कर रहा है। और एक हथियारों की जिस तरीके से पूरी दुनिया में होड़ चल रही है, आज ये इस कार्यक्रम के तहत हम बताना चाह रहे हैं कि कैसे हम इस पूरी दुनिया को और इस पृथ्वी को बचा सकते हैं। आइए हम सब लोग मिलकर इस परमाणु हथियारों की जो होड़ चल रही है उससे इस दुनिया को बचाया जा सके। यानी हिरोशिमा दिवस के अवसर पे हमारे तमाम संगठन आज उदयपुर में इकट्ठा हुए हैं और हमें विश्व शांति का पैगाम लेकर के हम इकट्ठा हुए हैं। और साथ में हम ये भारत सरकार से लेकर के विदेशी सरकारों से निवेदन करेंगे, ये हमारा पैगाम पहुँचे, इजराइल युद्ध को तत्काल प्रभाव से बंद किया जाए। गरीब भूखमरी, वहाँ पे बच्चे बूढ़े जवान भूखमरी के कगार पे आ गए, खाना नहीं, पानी नहीं है और उनके ऊपर अनाजवत बम बरसाया जा रहा है, उनके ऊपर बहुत जुल्म किया जा रहा है। उस तमाम समस्याओं को आज इस मौके पर हम कलेक्ट्रेट के सामने इकट्ठा होकर के हम भारत सरकार को और हमारे माननीय राष्ट्रपति महोदया को ज्ञापन देंगे और विश्व शांति दिवस के अवसर पे विश्व शांति का पैगाम लेकर के हम आए हैं। आइए रुक करते हैं अगली खबर का। नाथद्वारा विधायक विश्वराज सिंह मेवाड़ एनसीईआरटी की किताब में छपे एक नक्शे को लेकर उखड़े हुए हैं। उनका कहना है कि इतिहास के साथ छेड़छाड़ करना बंद किया जाना चाहिए। पुस्तक में मेवाड़ को मराठा साम्राज्य के अधीन दिखाने पर मेवाड़ के महाराणा के रूप में शपथ लेने वाले विश्वराज सिंह मेवाड़ ने आपत्ति उठाई है। एनसीईआरटी की कक्षा 8 की पुस्तक में प्रकाशित इस मानचित्र को लेकर नाथद्वारा विधायक विश्वराज सिंह मेवाड़ ने कड़ा विरोध जताया है। नाथद्वारा विधायक और मेवाड़ राजवंश के वंशज विश्वराज सिंह मेवाड़ ने एनसीईआरटी की कक्षा 8 की इतिहास पुस्तक में दर्शाए गए एक विवादित मानचित्र को लेकर कड़ी आपत्ति जताई है। पुस्तक के भाग 1 की इकाई 3 पृष्ठ संख्या 71 पर प्रकाशित एक नक्शे में मेवाड़ को मराठा साम्राज्य के अधीन दर्शाया गया है। इस पर कड़ा एतराज जताते हुए विश्वराज सिंह मेवाड़ ने कहा है कि यह सिर्फ ऐतिहासिक भूल नहीं बल्कि एक गंभीर अपराध है। उन्होंने तीखे शब्दों में कहा कि इतिहास लेखन का उद्देश्य सच्चाई प्रस्तुत करना होना चाहिए, न कि राजनीतिक एजेंडे के तहत स्वाभिमानी क्षेत्रों के गौरव को मिटाने का काम इसके तहत किया जाना चाहिए।
पहले हमें अंग्रेजों के अधीन दिखाया गया, अब मराठों के अधीन दिखाने के पीछे आखिर इन लोगों का मकसद क्या है, ये कहना है विश्वराज सिंह मेवाड़ का। उनका कहना है कि क्या इन तथाकथित शिक्षाविदों को मेवाड़ के संघर्ष और बलिदान की कोई जानकारी नहीं है। मेवाड़ ने बप्पा रावल से लेकर महाराणा प्रताप तक की परंपरा को याद करते हुए कहा कि मेवाड़ का इतिहास आत्म बलिदान, स्वतंत्रता और स्वाभिमान का प्रतीक है। उन्होंने चेताया कि इतिहास सिर्फ तथ्य नहीं बल्कि राष्ट्र की आत्मा का प्रतिबिंब है। यदि इसे बार बार तोड़ा मरोड़ा जाएगा तो नई पीढ़ी अपनी जड़ों से कट जाएगी। विधायक ने इस विषय में शिक्षा मंत्रालय और एनसीईआरटी को पत्र भेजते हुए तत्काल संशोधन की मांग भी की है। शायद आपको जानकारी होगी कि एनसीईआरटी ने 8वीं कक्षा के लिए एक किताब प्रकाशित की है जिसमें मराठा साम्राज्य का नक्शा बनाया गया है। और यह एक अचंभे की बात है कि उन्होंने मेवाड़ को और राजस्थान को मराठा एम्पायर का एक भाग माना है। हम सभी को पता है कि भारत के इतिहास में राजस्थान का क्या योगदान रहा है। कभी तो राजस्थान और मेवाड़ को मुगलों के अधीन, कभी अंग्रेज़ों के अधीन और अब मराठों के अधीन बताना, यह तो एक बहुत ही बड़ी गलती है। इसका सुधार अनिवार्य है। क्या प्रॉब्लम है इस लड़के में? अच्छी जॉब है, अच्छा घर है। सर अभी बेसिक सेंस नहीं है उन लोगों में। टॉयलेट में वाइटेक्स तक नहीं लगा है। बस इतनी सी बात। वाइटेक्स एयर फ्रेशनर टॉयलेट से बदबू हटाए, भरपूर ताजगी लाए। वाइटेक्स होम्स, क्लीन होम्स। आइए रुक करते हैं एक और बड़ी खबर का। पिछले दिनों स्कूलों की छतें और भवन गिरने का जो सिलसिला शुरू हुआ है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। उदयपुर के आदिवासी बहुल क्षेत्र कोटड़ा के महाड़ी बंबूरिया फला में एक और राजकीय विद्यालय की छत अचानक भरभरा कर गिर पड़ी। गनीमत ये रही कि हादसा सुबह 6 बजे के आसपास हुआ। इसके चलते कोई जनहानि नहीं हुई क्योंकि इस दौरान कोई शिक्षक और छात्र स्कूल में मौजूद नहीं था। अगर ये घटना विद्यालय चलते समय हुई होती तो बड़ा हादसा हो सकता था। विद्यालय की छत गिरने के बाद बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर जमा हो गए। सूचना मिलने के बाद एसडीएम हसमुख कुमार भी मौके पर पहुंचे और पूरे मामले में संज्ञान लेते हुए जेसीबी की मदद से विद्यालय के जर्जर भवन को तोड़ने का काम शुरू कर दिया गया है। आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा टूटा हुआ ये भवन आदिवासी बहुल क्षेत्र कोटड़ा के सरकारी स्कूल का है। कोटड़ा के महाड़ी बंबूरिया फला के राजकीय विद्यालय की छत अचानक भरभरा कर गिर गई। गनीमत ये रही कि जिस समय यह हादसा हुआ उस समय इस विद्यालय में न तो शिक्षक मौजूद थे और न ही छात्र थे। ऐसे में कोई जनहानि नहीं हुई। बताया जा रहा है सुबह 6 बजे हुई इस घटना की सूचना मिलने के बाद बड़ी संख्या में विद्यालय के छात्र और शिक्षक मौके पर जमा हो गए और इस पूरी घटना को लेकर कार्रवाई की मांग करने लगे। वहीं इस पूरे मामले की जानकारी मिलने के बाद एसडीएम हसमुख कुमार भी मौके पर पहुंचे। एसडीएम ने तुरंत जेसीबी के मदद से विद्यालय के जर्जर भवन को तोड़ने का काम शुरू किया है। वहीं एसडीएम ने वैकल्पिक व्यवस्था करते हुए एक अन्य भवन में विद्यालय का संचालन शुरू किया है। आपको बता दें राजस्थान में अब तक 6 से ज्यादा विद्यालयों के इसी तरह भवन धर कर गिर गए हैं। कई जगह स्कूल के जो कक्ष हैं वो ढह गए हैं तो कहीं पर बड़ा बरामदा ढह गया है। और झालावाड़ में हुए इस हादसे के बाद लगातार ये घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या शिक्षा के नाम पर जो कामकाज किया जा रहा था सिर्फ अध्यापकों का ट्रांसफर करना और जो हमारा पाठ्यक्रम है उसमें बदलाव करने का काम किया जा रहा था, जबकि शिक्षा के मंदिरों की देखरेख करने का जो सबसे जरूरी जिम्मेदारी थी उसकी ओर किसी का ध्यान ही नहीं था। आपको बता दें झालावाड़ में एक विद्यालय का भवन ढहने से या छत गिरने से 6 मासूम बच्चों की मौत हो गई थी। हालांकि इस घटना के बाद बड़ा बवाल भी मचा और कार्रवाई की औपचारिकताएं भी की गई, लेकिन इस घटना के बाद भी एक के बाद एक कई सरकारी स्कूलों के भवन ढहने का सिलसिला लगातार जारी है। ऐसे में अब उम्मीद की जा रही है कि शिक्षा विभाग और शिक्षा के जिम्मेदार लोग इन घटनाओं को रोकने के लिए कड़ा कदम उठाएंगे और जो मेहनत
वो पाठ्यक्रम में बदलाव करने और नए नए पाठ्यक्रम तैयार करने में कर रहे हैं। उसके स्थान पर जो जरूरी काम है इन विद्यालयों की मरम्मत और नए विद्यालयों नए कक्षों का निर्माण करने का काम है, उसे किया जाएगा। क्योंकि इन घटनाओं से न सिर्फ मासूम बच्चों में बल्कि अभिभावकों में भी खौफ का माहौल है। ऐसे में लोग पुराने और जर्जर हो चुके भवनों में अपने बच्चों को पढ़ने भेजने से गुरेज करने लगे हैं। देखना यह होगा कि शिक्षा विभाग कब एक्शन में आता है और कब जो है इस तरह की घटनाएं पूरी तरह रुकती हैं, कब स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे पूरे आत्मविश्वास के साथ स्कूल पहुंचकर शिक्षा हासिल करने का जो क्रम है उसे शुरू कर सकते हैं। विद्यार्थी हूँ कक्षा 7 का। हमारी स्कूल जर्जर गिरने वाली थी, इसलिए हम आसपास मकान में रहते थे। 2-3 साल से यहाँ पे पढ़ते थे, तो पढ़ने की समस्या है, इसी कारण गिर गई थी इसलिए, और हम दूसरे के मकान में बैठे हुए हैं। 2 साल से राजकीय वंश प्राथमिक विद्यालय घुमरे कला सेकंड महाड़ी में विद्यालय भवन पूर्ण रूप से जर्जर और क्षतिग्रस्त हो चुका था। तो हमने पहले ही बच्चों को वहाँ पे नहीं बिठाया और एसएमसी सदस्य के माध्यम से वैकल्पिक व्यवस्था के तौर पर दूसरी जगह बच्चों को शिफ्ट कर दिया है। और आज सुबह 6 बजे विद्यालय भवन की छत गिरने से और आगे से भी ऑर्डर हो गया विद्यालय को संपूर्ण भवन को जमींदोज कर दिया जाए, इसलिए उसको आज विद्यालय भवन को गिरा दिया गया। और हमारे ये स्कूल की समस्या है, इस भवन की समस्या को लेकर के अगले साल बहुत अच्छा नामांकन था, तो इस भवन को जर्जर और क्षतिग्रस्त को देखते हुए यहाँ से नामांकन भी हमारे बहुत कम हो गया। आइए रुक करते हैं अगली खबर का। उदयपुर में बुधवार को राइजिंग राजस्थान समिट के दौरान हुए एमओयू की प्रगति की समीक्षा के लिए कलेक्ट्रेट के मिनी सभागार में एक अहम बैठक आयोजित की गई। जिला कलेक्टर नमित मेहता की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में विभिन्न विभागों से जुड़े लंबित प्रकरणों की विभागवार समीक्षा की गई। बुधवार को उदयपुर के कलेक्ट्रेट मिनी सभागार में जिला कलेक्टर नमित मेहता की अध्यक्षता में राइजिंग राजस्थान समिट के तहत हुए निवेश समझौतों की प्रगति को लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में उन सभी विभागों के एमओयू की समीक्षा की गई जो उदयपुर जिले के विकास और औद्योगिक निवेश से जुड़े हुए हैं। बैठक की शुरुआत में जिला कलेक्टर ने संबंधित विभागों से अब तक की गई कार्रवाइयों का ब्यौरा मांगा और ये जानने की कोशिश की कि किन कारणों से कुछ एमओयू में अभी तक अमल नहीं किया गया है। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए कि निवेशकों के साथ समन्वय बनाकर रखा जाए और जमीन स्वीकृति, तकनीकी अनुमति जैसे मुद्दों को प्राथमिकता से सुलझाया जाए। आइए नजर डालते हैं अगली खबर पर। हिमाचल के किन्नौर में बादल फटने से कैलाश यात्रा रोक दी गई है। आईटीबीपी ने जिप लाइन से 413 श्रद्धालुओं को बचा लिया है, जबकि 500 से अधिक श्रद्धालु इस वक्त सड़कों पर मौजूद हैं और यातायात पूरी तरह ठप हो गया है। हिमाचल और उत्तराखंड में मानसून आफत बनकर टूट पड़ा है। किन्नौर में बादल फटने से कैलाश यात्रा बीच में ही रोकनी पड़ी, जबकि 2 पुल इस घटना के दौरान बह गए और कई रास्ते तबाह हो गए हैं। आईटीबीपी ने 413 श्रद्धालुओं को जिप लाइन के जरिए बचाया है। चंडीगढ़ मनाली हाईवे समेत 500 से ज्यादा सड़कों पर यातायात ठप है। वहीं उत्तराखंड के धराली गांव में भी बादल फटने से 4 लोगों की मौत हुई है, जबकि दर्जनों लोग लापता बताए जा रहे हैं। आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है ये दिल दहला देने वाला दृश्य हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले का है। मंगलवार को बादल फटने से हुई इस घटना के दौरान 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि 100 के आसपास लोग लापता बताए जा रहे हैं। तंगलिंग गांव में हुई इस घटना ने कैलाश यात्रा को बीच में ही रोक दिया है। इस दौरान 2 पुल बह गए और यात्रा का मार्ग पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया है। रास्ते में फंसे तीर्थयात्रियों के लिए हालत बेहद खतरनाक बन गए। हालांकि भारत तिब्बत सीमा पुलिस ने जिप लाइन के जरिए 413 श्रद्धालुओं को सुरक्षित बाहर निकाल लिया है। घटना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें पहाड़ से मलबा और चट्टानें तेज बहाव के साथ नीचे गिरती हुई दिखाई दे रही हैं। रिब्बा गांव के पास राल डांग खड्ड में बादल फटा, जिसके चलते नेशनल हाईवे 5 पूरी तरह बंद हो गया। कीचड़ और पत्थरों से लगभग 150 मीटर लंबा हाईवे पूरी तरह
ढक चुका है। हालांकि अभी तक किसी जनहानि की सूचना नहीं मिली है। चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे पर भी मंगलवार रात को लैंडस्लाइड हुआ, जिसके चलते करीब 500 सड़कें बंद पड़ी हुई हैं। इन सड़कों के बंद होने के चलते संपर्क भी पूरी तरह बाधित हो चुका है। शिमला, सोनल, कुल्लू और मंडी जिलों में एहतियात के तौर पर स्कूल बंद कर दिए गए हैं। उधर उत्तराखंड के धराली गांव में मंगलवार को बादल फटने के चलते भारी तबाही हुई है। 4 लोगों की इस घटना में मौत होने की जानकारी दी गई है, जबकि 50 से भी ज्यादा लोग लापता बताए जा रहे हैं। आइए चलते चलते एक बार फिर नजर डालते हैं अभी तक की टॉप हेडलाइंस पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं जनार्दन राय नागर विद्यापीठ, नेक से ए ग्रेड प्राप्त डीम्ड यूनिवर्सिटी। सरकारी शिक्षक पर छात्रा ने लगाए अश्लील हरकतें करने का आरोप। पुलिस ने पॉक्सो एक्ट सहित विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर अध्यापक के खिलाफ शुरू की जांच। उदयपुर में विश्व शांति दिवस पर हुआ विरोध प्रदर्शन, गाजा पर हमले रोकने की उठी मांग। नाथद्वारा विधायक विश्वराज सिंह मेवाड़ ने एनसीईआरटी को दी चेतावनी, कहा इतिहास के साथ छेड़छाड़ करना बंद करें। सरकारी स्कूलों के भवनों और जर्जर कक्षों के गिरने का सिलसिला जारी। कोटड़ा में एक और स्कूल भवन के 2 कक्ष भरभरा कर बह गए। तो ये थी टी टाइम की बड़ी खबरें। प्राइम टाइम में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए दीजिए इजाजत पूरी न्यूज़ 91 टीम को और देखते रहिए न्यूज़ 91 राजस्थान। नमस्कार। ये है चैनल 91 प्लस नेटवर्क और आप देख रहे हैं न्यूज़ 91। न्यूज़ 91, आवाज हम सबकी।